हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है यह उन परीक्षार्थियों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो है ड्राफ्टिंग या आलेखन से संबंधित है। इससे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ड्राफ्टिंग या आलेखन क्या है। तो सरकारी कार्यालय में पत्र व्यवहार के लिए जिस पद्धति के माध्यम से ड्राफ्ट किया जाता है उसी ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है? उसे आलेखन या ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग आलेखन का दूसरा नाम जो है यह है प्रालेखन या प्रारूपण भी कहा जाता है। आलेखन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रालेखन और प्रारूपण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आलेखन है, इस आलेखन को सरकारी कार्यालय में सारे क्लर्क और ऑफिसर्स को ही ड्राफ्ट करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के सभी अधिकारियों को ड्राफ्टिंग या आलेखन का सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा? सरकारी कार्यालय की कार्य क्षमता जो है यह क्या होगी? कम हो जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ का जो स्टैंडर्ड है या कार्य बढ़ाने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए ड्राफ्ट करने का ज्ञान होना सभी के लिए क्या है? अनिवार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है कि ड्राफ्ट या आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 14 या 14 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें सरकारी पत्र, शासनादेश, अर्धशासकीय, गैर सरकारी, अनुस्मारक, कार्यालय, आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, आरोप, प्रस्ताव, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिवेदन और ईमेल। ये 14 प्रकार के क्या है? ड्राफ्ट या आलेखन है। इसे सरकारी कार्यालय में सभी को इससे संबंधित ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। अब ये जो ड्राफ्टिंग किया जाता है उसके कुछ नियम भी हैं। वे नियम कौन कौन से हैं ये भी जानना क्या है? अनिवार्य है। तो ये निर्देश जो होता है इसमें पहला जो है वह है निश्चित प्रपत्र। यानी ये जो ड्राफ्ट किया जाता है जिस पेपर पर, वह पेपर क्या होता है? निश्चित होता है कि किस पेपर पर ड्राफ्टिंग करना है। तो ये ड्राफ्टिंग किस पर किया जाता है? जो कार्यालय के लेटर पैड होते हैं उस पर किया जाता है। यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्लेन वाइट पेपर पर ड्राफ्टिंग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है, अच्छी तरह से उस व्यक्ति को जो ड्राफ्टिंग कर रहा है कौन सा विषय है, किस विषय से संबंधित ड्राफ्ट करना है, उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी ड्राफ्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है नंबर 3, पत्र संख्या।
जब ड्राफ्टिंग किया जाता है तो उसमें लेटर की जो संख्या होती है उसे लिखना अनिवार्य होता है। फिर उसमें कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय से ड्राफ्टिंग किया जा रहा है उसका नाम, स्थान, किस जगह से किया जा रहा है, साथ ही साथ डेट का होना अनिवार्य, कंपलसरी है, करना ही लिखना ही रहता है ड्राफ्टिंग में। नेक्स्ट है पत्र के अनुसार प्रेषक प्रेषित का नाम, पद, किस पोस्ट पर है और एड्रेस देना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 4, जो सब्जेक्ट मैटर है तो सब्जेक्ट मैटर को पैराग्राफ में करके लिखना पड़ता है। ये पैराग्राफ 3 या 4 में होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, पूर्ण और क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। जो ड्राफ्टिंग किया जा रहा है वह पूरा होना चाहिए और सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए। क्रमबद्धता यानी सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए। उसमें किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो क्या हो, भ्रमात्मक हो या अतिशयोक्तिपूर्ण हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6, नियम, उपनियम, आदेश के अनुसार जो ड्राफ्ट करने का जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो मूल शब्द हैं, ओरिजिनल मूल शब्द जो हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो जब हम लोग निर्देश के अनुसार जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वह ड्राफ्टिंग सही होता है और सरकारी कार्यालय में इसी तरह से ड्राफ्टिंग किया जाता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।